माय डियर फ्रेंड्स, ये माज़ागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आज हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है ये देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें फिल करना है, कैसे उसको भरना है, तो आज हम इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना समझेंगे। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है जिस पर आपको सेंटर में लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हैं तो यहां से आईडी पासवर्ड देकर इस कैप्चा को भर के आप यहां से प्रोसीड कर सकते हैं और आगे का प्रोसेस देख सकते हैं। बट हमें अभी यहां न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको लेफ्ट में यहां एक दिख रहा होगा क्रिएट न्यू अकाउंट, यहां पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये इसका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया जिसमें स्टार मार्क्स से कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टार मार्क्स है वो मैंडेटरी ऑप्शंस है और जो स्टार मार्क्स नहीं है वो ऑप्शनल है, यानी उसे भरना जरूरी नहीं है। आप भर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये संबोधन यानी सैल्यूशन, तो जेंडर वाइज हम यहां पर दे देते हैं मिस्टर। यहां पर फर्स्ट नेम मनीष कुमार, मनीष, तो फर्स्ट नेम ही देंगे सिर्फ मनीष, उसका कुमार हम देंगे लास्ट में, तो ये कुमार। डेट ऑफ बर्थ तो 4 जून 2000 है उसका डेट ऑफ बर्थ, तो ये डेट ऑफ बर्थ हो गया 4 जनवरी 2000। लेंगे यानी जेंडर हम ले लेते हैं मेल। प्राइमरी ईमेल यानी इसी ईमेल पर नोटिफिकेशन जाएगा, तो हम इस ईमेल आईडी को यहां टाइप कर देते हैं। यहां हमने ईमेल आईडी दे दिया है, ठीक है। उसके बाद वही वैकल्पिक ईमेल यानी अल्टरनेट ईमेल दे रहा है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल ऑप्शन है। मोबाइल नंबर, यहां मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं मनीष कुमार का 9304263439, ठीक है। मोबाइल नंबर में गलती नहीं करेंगे क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर हमारा ओटीपी शायद आएगा, ठीक है। वैकल्पिक नंबर है तो देना चाहें दे सकते हैं। आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं यानी फिजिकल डिसेबल हैं, यस और नो, तो अभी नो कर देते हैं। उसके बाद हम यहां पे सबमिट कर देते हैं इसको। उसके बाद हमारा यहां रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। वैलिडेशन लिंक इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी देना है क्योंकि उसी पर आपके रजिस्ट्रेशन का वैलिडेशन लिंक जाएगा। तो हम अपना यहां ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं जो हमारे जीमेल वेबसाइट, जो कि जीमेल वेबसाइट पर है। यह हमारा जीमेल यहां ओपन हो रहा है। देखिए यहां माज़ागांव डॉकयार्ड से यहां पर संबंधित एक लिंक आ चुका है, इसको हम क्लिक करेंगे और प्लीज क्लिक हेयर टू वैलिडेट द ईमेल, यानी यहां ऑप्शन दे रहा है डियर मनीष कुमार प्लीज क्लिक हेयर टू वैलिडेट द ईमेल, यानी इस ईमेल को वैलिडेट करने के लिए क्लिक करिए। तो यहां हम क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए डियर मनीष कुमार योर यूजर नेम इज 230136 एंड पासवर्ड इज योर हैड रिक्वेस्ट इन 5J कैपिटल ME कैपिटल A कैपिटल O, यानी कि ये आपका आईडी पासवर्ड है। वी रिकमेंड दैट योर फ्रीक्वेंटली चेंज योर पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, प्लीज क्लिक हेयर टू अप्लाई अ जॉब, यानी कि अब जाकर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ है। अब आप यहां से क्लिक करके अपने जॉब एप्लीकेशन के लिए स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर अपना आईडी नेम और पासवर्ड कॉपी करके वहां पर हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम अपना आईडी हमारा क्या है 230-136, तो यहां हम अपना आईडी दे देते हैं 230136 और हमारा पासवर्ड क्या है, तो हमारा पासवर्ड है 5J कैपिटल ME 5J कैपिटल ME कैपिटल A कैपिटल O कैपिटल A कैपिटल O। यहां हम कैप्चा फिल करेंगे कैपिटल C 5Z7B3 आपके कैप्चा सही सही टाइप होना चाहिए, अदरवाइज ये लॉगिन नहीं होगा। फिर हम यहां लॉगिन करते हैं और ये हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने खुल के आ गया है, ठीक है। हम इसको यहां सेव कर लेते हैं ताकि फर्दर हमें कोई जानकारी अगर लेनी हो तो हमें दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़े, हमारा आईडी सेव हो जाए, ठीक है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब हमारा यहां पर है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो हम यहां पर एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है। अब ये जो पोस्ट है वो नॉन एग्जीक्यूटिव में है। ये देखिए इसमें कई सारे पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म फिटर, तो यहां डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रीशियन के लिए ले लिया, जैसे हमारा पोस्ट है हम इलेक्ट्रीशियन के लिए ले लेते हैं। उसके बाद व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम क्लिक करते हैं। यहां आपको दिखाई देगा कि आपने जो पोस्ट सेलेक्ट किया है इलेक्ट्रीशियन का, उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उसका आयु क्या होना चाहिए, एज, सारा चीज यहां पर दिया हुआ है। तो आप इसको देखकर कंफर्म कर लें। उसके बाद हम यहां पर अप्लाई नाउ करेंगे, ठीक है। अप्लाई नाउ, यहां पर आपको कंफर्मेशन देगा कि आपने सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, तो यहां पर आप इसे सबमिट करेंगे यानी एग्री करेंगे। देन उसके बाद यहां हम एक्सेप्ट करके प्रोसीड करते हैं।
अब आपको ये 5 पड़ाव में फॉर्म भरना है। सबसे पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तीसरा वर्क एक्सपीरियंस, चौथा डॉक्यूमेंट अपलोड और पांचवा पेरेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर फिल करना, जिसके बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां भरना शुरू करते हैं। हमारा जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी है, जो नहीं है वो हमें देना है। मैरिटेटल स्टेटस अनमैरिड, ईमेल आईडी ऑलरेडी हमारा है, मोबाइल नंबर भी है। ठीक है, यहां पर मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, नेशनैलिटी दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एप्लीकेबल, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, नियोजन में पहले से अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए, तो आपको वहां से जो नंबर मिला है एक्सचेंज नंबर वो आप यहां दे सकते हैं। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ये इफ एप्लीकेबल यदि है तो देंगे। ठीक है, कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है ये। ऑल्टरनेट ईमेल कोई जरूरी नहीं है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कहां के रहने वाले हैं, तो हम बिहार दे रहे हैं। टेस्ट सेंटर आप कहां देना चाहते हैं अपना, तो सपोज हम मुंबई लेते हैं। ठीक है, वेदर पर्सन विथ डिसेबिलिटी ये नो है। ठीक है, सारी चीजें यहां की हुई है। आर यू एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन है, नो, बिल्कुल आप एक्स सर्विसमैन है तो यहां पर नहीं, इसको टिक आउट नहीं करना है। हैव यू वर्क इन शिपिंग इंडस्ट्री, अगर आप पहले से काम किए हुए हैं तो यस, अदरवाइज नो। डू यू पास अ ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास अगर डू यू प्रोसेस अ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वेदर एक्स एमडीएल अप्रेंटिस, ठीक है, तो इसमें भी हम नो करेंगे। रिलीजन ये हमारा हिंदू है। कैटेगरी जो आपका कैटेगरी है तो हम यहां ओबीसी कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस में हम दे रहे हैं केयर ऑफ यादव भवन, शास्त्री नगर मार्केट, नियर पुलिस स्टेशन, डेरी रोड। ठीक है, ये एड्रेस हमने दे दिया। और भी लंबा एड्रेस है तो तीसरे लाइन में हम दे सकते हैं। स्टेट हमारा हो गया बिहार। ये पेज बार बार रिफ्रेश होता है जो भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, सिटी हमारा हो गया, यहां पर हमने ले लिया पटना, जो हमने दिया है एड्रेस में पटना। पिन कोड उसके हिसाब से हमने 8,23,000 दे दिया, जो भी है। अगला ऑप्शन है, अब नेक्स्ट करते हैं हम इसको। ये हमारा फिलअप हो, यहां से हम इसे नेक्स्ट करते हैं। बिफोर फील्ड आर मैंडेटरी टू प्रोसीड योर एप्लीकेशन फादर फर्स्ट नेम। अच्छा, फादर फर्स्ट नेम हमारा छूट गया है। यहां हम अब फिल करेंगे फादर नेम। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में हम फादर नेम फिल करेंगे। तो फादर नेम है हमारा राजेश्वर राय, राजेश्वर। लास्ट नेम हमारा राय। अब हम यहां से इसको नेक्स्ट करते हैं। ये सारा हमारा क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस भरने के बाद, बेसिक इंफॉर्मेशन भरने के बाद हम यहां से इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही ये हमारे दूसरे ऑप्शन पर चला जाएगा, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। तो जिसमें एग्जाम पास्ट कोर्स, यहाँ पे आपको सारे इंफॉर्मेशन देने हैं। तो आप कब कब कौन कौन से चीज़ें आपने पास की हैं, क्वालिफिकेशन, उसको यहाँ पर फिल करना है। तो एसएससी, आर्मी और इक्विवेलेंट, तो आपने क्या यहाँ दिया है, तो एसएससी पर अप्लाई किया, ये ऑटोमेटिक एसएससी आपको लिया हुआ रहेगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पी सहाय हाई स्कूल, यहाँ हमने दे दिया। ईयर ऑफ पासिंग, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है दे दिया यहाँ पर 10 मार्च 2015। सब्जेक्ट इफ नॉट एप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट देना है दे सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स 68%। मीडियम ऑफ पासिंग, यानी किस लैंग्वेज में आपने ये पढ़ाई की है, एसएससी पास किया है, तो हिंदी। क्लास या डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास। अप्रेंटिसशिप या एनएससी, तो ये भी हमें फिल करना है, इलेक्ट्रीशियन का। यहां पे हमें इंस्टीट्यूट का नाम दे देना है और हम यहां पर देते हैं जय हिंद आईटीआई। कब हमने पास किया है ये, तो ये हमारा डेट है 21 जून 2017। सब्जेक्ट यहां हम डाल देते हैं इलेक्ट्रीशियन। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो यहां मार्क्स का परसेंटेज हमारा क्या है, तो यहां हमारा 82%। मीडियम क्या है, तो हिंदी है।
हिंदी है, क्लास हमारा क्या है तो फर्स्ट क्लास है, अदर कुछ हमें नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर एकेडमिक रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको एकेडमिक से रिलेटेड कोई अदर इन्फॉर्मेशन देनी है आप यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ सबसे ऊपर में ही आप ध्यान दीजिए, यहाँ बोल रहा है मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जो आपने पोस्ट लिया है उसके लिए आपका जो रिक्वायर्ड है वो कम से कम 1 साल का मिनिमम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो नॉट एलिजिबल आप हो जाएंगे इसके आधार पे। तो आप यहाँ पर अपना जो भी एक्सपीरियंस है जो आपने किया हुआ है अप्रेंटिस, ठीक है, तो वहां पर हम अपना यहाँ पे इज करेंट एम्प्लॉय तो है, तो अगर आप यहाँ करेंट दे देंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर जो भी अभी कर रहे हैं वो दे देंगे, और नहीं तो फिर आप यहाँ पर सिर्फ सिंपल में अपने ऑर्गेनाइजेशन का जहां जहां आपने किया है कब से वो आप अपना यहाँ पर दे देंगे। जैसे हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहे हैं ओशियन शिप बिल्डिंग पीवीटी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट हेल्ड, आपका पोस्ट क्या था यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, वर्किंग फ्रॉम, आप कब से वर्क करिए, यहां पर कब से वर्किंग में थे आप, तो यहां पर हम देते हैं 9 नवंबर 2016, और वर्किंग टिल कब तक आपने काम किया, तो ये हमारा काम रहा 2021 तक, अप्रैल में 14 अप्रैल 2021 तक। ड्यूरेशन टोटल बनता है 4 साल इतने का, ठीक है। अगर और भी कोई है तो आप यहां से ऐड करके उसको दे सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन, मतलब हमारा एक्सपीरियंस डिटेल देने के बाद अब हम यहां से इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये चला जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड पर। उसके बाद ये ऑप्शन आ गया हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड पर, जहां हमें फोटो देना है। अब इस फोटो का साइज क्या होगा, अधिकतम अपलोड आकार 700 केबी, यानी कि 700 केबी में ही ये एक्सटेंशन जेपीजी, जेपीईजी, बीएमपी, पीएनजी फाइल्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो हमें 700 केबी तक के फोटोज की जरूरत पड़ेगी। अब हम आ गए हैं हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में, यानी कि यहां पर हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। हम यहां से ब्राउज कर लेते हैं हमारे पिक्चर के लिए, तो मनीष कुमार का पिक्चर यहां है डेस्कटॉप पर, हमने जहां सेव करके रखा हुआ है, ये रहा पिक्चर, ओपन। और नेक्स्ट हम सिग्नेचर के लिए यहां पर लेंगे ब्राउज करके, तो यहां पर सिग्नेचर मनीष कुमार, यहां हम उसके बाद नेक्स्ट यानी कि अगले स्टेप पर हम चले जाएंगे, जो कि हमारा है पेरेंट इंफॉर्मेशन के लिए। तो हम यहां पर फोटो का साइज 700 केबी के अंदर में ही रखेंगे, क्योंकि यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अधिकतम अपलोड का साइज 700 केबी ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहां आ गए हैं पेरेंट इंफॉर्मेशन के लिए। यहां पर पेरेंट इंफॉर्मेशन में आपसे पूछ रहा है कि वेयर योर पेरेंट एम्प्लॉयड इन माझागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, यानी कि कभी आपके अभिभावक यहां पर एम्प्लॉयड थे तो यस और नो कर देंगे, तो हम यहां पर नो कर देंगे, चूंकि नहीं थे तो यहां पर हम नो कर देंगे। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट स्टेप में आएगा, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा फाइनली कंक्लूज होकर हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाता है, जिसे हम यहां पर फाइनल सबमिट करेंगे। एक बार हम फिर से यहां पर सारी चीज़ों को चेक कर लेंगे, हमारा नाम, हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारा एड्रेस डिटेल, हमारे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, हमारा एक्सपीरियंस जो हमने दिया वो डिटेल्स, ठीक है, वो हम सारा देखने के बाद फिर हम यहां पर डिक्लेरेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम यहां पर सबमिट कर देते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद लास्ट एक यहां आ गया एक डिक्लेरेशन, जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद लास्ट में फाइनली यहां पर इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेना है। ये आपका फाइनल सबमिट है, जिसमें आपको कह रहा है कि इस चरण के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई भी संशोधन संभव नहीं होगा। आवेदन पत्र को संशोधित करने के लिए संपादित करें और क्लिक करके इसको सबमिट करें, ठीक है। यानी कि ये फाइनल आपको वार्निंग है कि इसके बाद अगर आपकी किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो वो एडिट नहीं होगी। अगर आपको एडिट करना है या दोबारा देखना है तो आप यहां से एडिट पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो हम यहां फाइनल सबमिट करते हैं, हमारा सभी कुछ ठीक है। देखिए आपको इलेक्ट्रीशियन, अब यहां पर आपका इंफॉर्मेशन आ गया कि इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए धन्यवाद, प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के लिए यहां क्लिक करें। अब आपको यहां फी प्रोसेसिंग के लिए क्लिक करना है। यहां आपने इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फुलफिल किया है उसका जो फी है वो है आपको 100 रुपीज। तो यहां आप पे नाउ पर क्लिक करके उसे ऑनलाइन अपने कार्ड के थ्रू या गूगल पे, फोन पे, जो भी यूपीआई है उसके थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की पेमेंट में कोई दिक्कत आती है तो आप अपने यूजर आईडी और लॉगिन के थ्रू जाकर किसी साइबर कैफे के यहां से पेमेंट करा सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य था आपको बताना कि कैसे इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, कैसे उसमें इंफॉर्मेशन को भरना है, क्या क्या चीजें ये मांग रहा है, कैसे कैसे उसको भरना है। ये चीजें पेमेंट करने के लिए आप अपने इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को लेकर
किसी साइबर कैफे में यहाँ जाकर और वहां लॉग इन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर लिया है। अब जो भी आपके नोटिफिकेशंस होंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो आपके मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू या आपके ईमेल के जरिए मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।